इसलिए इसको बांध कर रखते थे। और जब ये चर्च में ये रहे, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, प्रेयर्स को अटेंड करते रहे। तो एक दिन अपोस्टल जी ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, अपने बेटे को नुकसान न पहुंचाए, कभी पत्थर फेंकने लगता था, लोगों को मारने लगता था या गालियां निकालने लगता था, इसलिए इसको बांध कर रखते थे। और जब ये आज हम आप सभी को एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं, उस गवाही को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस गवाही ने ईसाई विरोधियों को भी हिला दिया है। आपने ऐसी गवाही आज तक नहीं सुनी होगी, इसलिए आप सभी उस गवाही को पहले सुनिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। इस भाई का नाम हरिचंद है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे विकास की है। इनका बेटा अभी 22 साल का है और जब 17 साल का था, यानी आज से 5 साल पहले, एकदम से उसके ऊपर अटैक हुआ और इनका बेटा पागल हो गया। जिसके कारण जब पागल हुआ तो ये अपने माता पिता को डंडे से मारता था, अपने माता पिता को पहचानता नहीं था, किसी चीज़ की उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। घर में हमेशा उनको एक कमरे में बंद रखते थे, घर की चीज़ों को वो तोड़ देता था। इनके बेटे ने इनके घर में जो एक्टिवा थी, जो बाइक थी, ऐसा जैसा भी इनके घर में सामान था वो सब चीज़ें वो तोड़ देता था। अलमारी से अपने कपड़ों को निकाल के बाहर फेंक देता था, उनको फाड़ देता था, उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। वो कंप्लीटली 100% पागल हो चुका था और पूरा पूरा दिन इनका बेटा घर से बाहर रहता था। अपने बेटे को ये ढूंढ के घर लेकर आते थे। बेटे को लोहे की सांकलों के साथ अपोस्टल जी उन्हें बांध के रखते थे और एक ही कमरे में बांध के रखते थे। उसको बाहर से ताला लगाते थे और इनका बेटा जिस कमरे में इनको बंद रखते थे वहीं पे उनको खाना देते थे, थोड़ा सा दरवाजे के नीचे से, और वहीं पे उनको सांकलों के साथ बांध के वहीं पे वो टॉयलेट बाथरूम करता था। और अगर ये अपने बेटे को खाना देने के लिए उनके पास जाते थे, वो खाने की थाली को उठाकर फेंक देता था और पूरी तरह से पागल वो हो चुका था। अपने घर वालों को इतना ज़्यादा मारता पीटता था, ऊंची ऊंची गालियां निकालता था, अपने कपड़े उतार के घर से बाहर भाग जाता था। और इनका परिवार जो था, अपोस्टल जी उस बच्चे का पूरी तरह से वो खुद भी वो डिस्टर्ब हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, इनकी जब MRIs हुई, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। 8 से 10 बड़े बड़े जो दिमाग के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, ये वहाँ पे उन्हें लेकर गए, बहुत सारी दवाइयाँ देते रहे, इतने सालों साल इलाज करवाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 पागलों के जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको भर्ती किया गया, वहाँ पे रखा गया और उन्होंने भी इनके बेटे को पूरी तरह से जवाब दे दिया था। और 4 बार उसको बिजली के झटके शॉट लगाकर इनके बेटे को डॉक्टर ने इलाज किया, उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बेटे को कोई भी फर्क नहीं था, कोई उनकी लाइफ में सुधार नहीं था। बहुत सारे ये तांत्रिक के पास लेकर गए, अन्य जगहों पर भी लेकर जाते रहे, लेकिन इनके बेटा जो था वो धीरे धीरे और ज़्यादा वो पागल हो चुका था और कोई भी उसको सुध-बुध नहीं रही थी। फिर इनके फादर को इनके किसी दोस्त ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप वहां पे जाइए। जब ये अपने बेटे को चर्च में लेके आए, चर्च में जब लाए गए, इनके बेटे को चर्च में रखा गया और इनका बेटा चर्च में इधर उधर घूमता रहता था पागलों के जैसे। जब भी ओके, दिखाओ कैसा था वो जब वो चर्च में आया तो ऐसे भी लोग बहुत आए थे, सब कि मेरे बेटे को बना दो। अपोस्टल जी इन्हें इस तरह बांध के रखते थे। जब भी वह चर्च में इनको रखते थे तो ऐसे सांकलों के साथ या रस्सियों के साथ इनको बांध के रखना पड़ता था। ये इसको मेरे को अभी मालूम हुआ कि इसको ये चर्च में, इसको वीडियो को यहीं पॉज करना 1 सेकंड के लिए, ऐसे रखो। इसको चर्च में, आपको मालूम है कि चर्च में रहने की जगह है। मैं वहाँ पर भी अभी 1.25 एकड़ में आपके लिए स्पेशल जगह बना रहा हूँ जहाँ फ्री रह सकते हैं। ओके, 15-20 दिन का काम रह गया। वो नहीं भी बना हुआ तो आप यहाँ लोग रहते हैं, टेंट लगा रहता है, यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ लंगर 24 घंटे चर्च में होता है, अदर डेज में भी, मीटिंग में भी होता है, दूसरे दिन में भी होता है। तो ये अपने बेटे को चर्च में लेके आ गए थे और यहीं रहते थे। तो तब मीडिया टीम ने जब इनके बेटे को पागल देखा तो संगलों से बांधते थे और सुबह जब मीटिंग टाइम संगलों से बांध के रखते थे, जब मीटिंग खत्म हो जाती तो खुला छोड़ते थे। तो वो इस तरह से करता था। तो ये रिकॉर्डिंग तब की वो दिखा रहे, दिखाओ इसको। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। अपोस्टल जी मीटिंग के टाइम इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता था ताकि ये दूसरे लोग
नुकसान ना पहुंचाए, कभी पत्थर फेंकने लगता था, लोगों को मारने लगता था या गालियां निकालने लगता था, इसलिए इसको बांध कर रखते थे। और जब ये चर्च में ये रहे, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, प्रेयर्स को अटेंड करते रहे, तो एक दिन अपोस्टल जी ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, अपने बेटे को इमरजेंसी सेक्शन में इन्होंने रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। और जब रस्सियों के साथ बांधा हुआ था तब प्रेयर चल रही थी, आपने प्रेयर की थी, वो प्रेयर हमारे पास है, उस प्रेयर को हम सुनेंगे। नो, आगे बोलो उसके और बाद क्या? अपोस्टल जी जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से इनके बेटे के अंदर से कुछ निकला और होली स्पिरिट ने इनके बेटे को टच किया, और जो इनका बेटा 5 साल से पागल था, अपोस्टल जी वो सेम टाइम इनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पूरी तरह से हील हो गया। अपोस्टल जी इनका बेटा आज चर्च में आया है, हम चाहते हैं कि उनको हम आपके सामने वो पेश करें उनको। ये अपोस्टल जी बेटा है, ये पूरी रीति से अपोस्टल जी जो पागल था, लेकिन आज अपोस्टल जी हील हो चुका है, पूरी रीति से ये चंगा हो चुका है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे साकलों से बंधा हुआ पागल जब प्रभु यीशु मसीह के भवन में आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी एक समय यीशु मसीह के विरोधी थे, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन के ऊपर आया, वो आज सबसे बड़े प्रचारक बन चुके हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो कई बार लोग आपका विरोध करते हैं, समाज आपका विरोध करता है, लोग आपको ताने भी मारते हैं, लेकिन उस समय आप परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बने रहना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं या आज आप बीमारी में पड़े हुए हैं, तो आज के दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि यीशु मसीह है जो कि आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपकी बीमारी को चंगाई में, आपकी गरीबी को भरपूरी में, और आपके जीवन की जो निराशा है उसको यीशु मसीह खत्म कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो कोई यीशु मसीह का उद्धार, जो कोई यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाएगा, वो उद्धार को, साल्वेशन को प्राप्त करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, आज भारत में मसीह सताव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, मसीही विरोधी उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जितने लोग परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सभी सताए जाएंगे। इसका मतलब ये है परमेश्वर के लोगों, कई बार जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लोग आपका विरोध करते होंगे, लेकिन उस समय में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर आपको बहुत बड़ी गवाही देगा। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जो हमने टैग किए गए प्रोडक्ट हैं आप उन्हें खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यीशु मसीह की घड़ियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।